गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके पास तक एक वीडियो पहुंचा चुका हूं हमारे मगध राज्य पर आक्रमण में विफलता वाले पॉइंट तक, जिससे आगे की वीडियो या जिससे आगे के जो भी नोट्स थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया था उत्तर पथ में सिकंदर की भेंट, ये नोट्स आपको मिल चुके होंगे फर्स्ट में ही। इसके आगे की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त की कुछ विजय। हम चंद्रगुप्त के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसकी विजयों पर डिस्कस करेंगे। तो इसके वीडियो के लिए थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, एक दिन का गैप आप लोगों के साथ हो गया होगा, बट नोट्स आपको मिल गए होंगे। उत्तर पथ में सिकंदर की भेंट आप लोगों ने हो सकता है ये नोट्स नोट भी कर लिए हों, इसको एक्सप्लेन आज करा लीजिए। जिसमें लिखा है, पहली वीडियो थोड़ी सी ब्लर थी बेटा, ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ब्लर हो रही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन का साउंड क्लियर है उसमें। तो आप नोट्स को कॉपी करने के बाद एक्सप्लेनेशन को इससे समझ लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स। अपनी कॉपी अपने सामने रखिएगा और एक्सप्लेनेशन को समझते जाइएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर पथ में सिकंदर की भेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के साम्राज्य को नहीं जीत पाए तो उन्होंने एक रणनीति बनाई और वो उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। तो सबसे पहले जब उन्होंने प्रस्थान किया तो चाणक्य, जो विष्णुगुप्त चाणक्य थे, उनको उत्तर पथ के राजनीतिक स्थिति की बहुत अच्छी जानकारी थी। भाई वो जानते थे क्योंकि कि किस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, किस तरीके का राजनीतिक माहौल है वहाँ पर, वो इन सारी चीज़ों से अवगत थे और वह उसका पूरा लाभ भी उठाना चाहते थे कि भाई वहाँ के राजाओं के बारे में वो जानते थे, उनकी किस तरीके की विशेषताएं हैं, किस तरीके की सोच समझ है, वो किन चीज़ों से परेशान है, ये सारी चीज़ें वो जानते थे, ठीक है। तो जो है वो उसका लाभ भी उठाना चाहते थे। ठीक उसी तरह उसी उत्तर दिशा के छोटे छोटे राज्यों को रौंदता हुआ सिकंदर महान, आपने सुना होगा सिकंदर सम्राट शासक के बारे में। ठीक उसी समय जिस वक्त ये दोनों यानी कि चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों जो है सिकंदर की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे थे, ठीक उसी समय पश्चिम दिशा से, भारत के पश्चिम की ओर से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ जो है आपका सिकंदर छोटे छोटे राज्यों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था तथा चाणक्य और चंद्रगुप्त ने यह समझकर उससे भेंट की कि इन राज्यों को जीतने के बाद वह लौट जाएगा। यानी कि उनको ये आभास था, वो ये समझ बैठे जो उनकी गलती थी कि जो सिकंदर पश्चिम दिशा की तरफ से भारत में एंट्री कर रहा है वो उन कुछ राज्यों को जीतने के बाद वापस चला जाएगा, ये उनकी गलती थी। परंतु कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि चंद्रगुप्त के व्यवहार से सिकंदर असंतुष्ट हो गया। कुछ इतिहासकार इस बात को भी कहते हैं कि जब इन लोगों की मुलाकात हुई तो चंद्रगुप्त ने कुछ इस तरीके का व्यवहार किया या फिर सिकंदर को शासन के या इस तरीके से राज्यों को रौंदने के प्रति चंद्रगुप्त की बातों ने असंतुष्ट कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि सिकंदर ने अब इन दोनों की बातों पर ध्यान देने से भी इनकार कर दिया। मैंने यहाँ लिखा मंत्रणा, उसकी बात, उसका संकल्प और उद्देश्य। किसने ध्यान देने से इनकार कर दिया? सिकंदर ने, कि भाई अब आप जैसे चाहो वैसे करो, मेरा काम तो यही है, मैं तो राज्यों को जीतता हुआ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ युद्ध हुआ, एक युद्ध के कारण सिकंदर जो है मारा जाता है, ठीक। इसकी कहानी अलग है, इसका पोर्शन अलग है। अभी हम यहाँ सिर्फ इतनी विवेचना पढ़ेंगे कि इन लोगों का आपसी मिलाप या आपसी जो मेल था वो कैसे हुआ, कहाँ हुआ और इनके बीच में क्या हुआ, ठीक है। तो ये दोनों मिले, इन लोगों का ये भ्रम था कि ये पीछे चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चंद्रगुप्त ने कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया उसके साथ जिससे वो असंतुष्ट हो गया और उसकी मंत्रणा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की मंत्रणा पर सिकंदर ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हम आते हैं चंद्रगुप्त की कुछ विजयों पर। यहाँ तक पोर्शन क्लियर हो गया, वो आगे बढ़ गए। तो चंद्रगुप्त का मेन उद्देश्य क्या था? अब आप कहेंगे सर यहाँ से एकदम से विजय, तो बेटा इसके बाद का अगला ऑप्शन उसकी विजय इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त गया ही इस काम के लिए था। भाई जब हम उत्तर पथ की तरफ बढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त का मेन उद्देश्य यही था कि मगध के समीपवर्ती क्षेत्रों को जीता जाए, उनको अपने साथ में लाया जाए, और वही काम उसने शुरू किया, जिसमें सबसे पहली विजय उसने क्या की थी? पंजाब राज्य की विजय।
दूसरी विजय मगध की विजय। उसके बाद कुछ अन्य विजयों के बारे में भी पढ़ते हैं, पंजाब राज्य की। ठीक है, यहाँ पर मगध विजय में उसका साथ जो है कश्मीर के एक राजा प्रवर्तक ने दिया था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो यात्रा वृतांत या इस किस्म का घटना का जो भी लेखा जोखा मिलता है आपका मगध की विजय का, ये हमें मिलता है मुद्रा राक्षस नामक का एक ग्रंथ है, ठीक है, संस्कृत, उसमें मिलता है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा। कुछ अन्य विजयों में पहली विजय है सेल्यूकस। ये सिकंदर का सेनापति था, जिस सिकंदर महान से इनकी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की और चाणक्य की भेंट हुई थी उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए। ये उसका सेनापति था सिकंदर का। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, एक पॉइंट नीचे लिख लीजिएगा। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार, यानी कि जब उसने पंजाब विजय की उसके बाद उसने अपना साम्राज्य विस्तार करने की शुरुआत कर दी। जिसके बाद लास्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम दिन। तो हम शुरुआत करते हैं उसके पंजाब की विजय की बात से, कि पंजाब की विजय किस तरीके से हुई। ये एक यूनानी शासक था, याद ध्यान रखिएगा, सिकंदर एक यूनानी राजा था। पंजाब की विजय, सिकंदर ने उत्तर पथ के राज्यों को जीतकर, यानी कि उत्तर दिशा के राज्यों को जीतकर वहां के प्रशासन की उचित व्यवस्था की। यानी कि जब सिकंदर पश्चिम दिशा की तरफ से उत्तर दिशा की तरफ आया तो सिकंदर ने क्या किया था, उत्तर पथ के जो राज्य थे उनको जीत लिया और वहां का प्रशासन अपने तरीके से सही तरीके से चलाने लगा। परंतु भाई देखिए, आपके घर में कोई व्यक्ति घुसेगा तो ये आपको भी पसंद नहीं आएगा कि कोई व्यक्ति आपके घर में घुस रहा है। इसी तरीके से यहाँ हुआ, जब सिकंदर घुस गया तो वहाँ के कुछ राज्यों में जो विदेशी राजा ही था उसके विरुद्ध असंतोष हो गया। जो कुछ राज्य थे वहाँ पर उनके राजाओं में इस विदेशी विजेता यानी कि विदेशी राजा सिकंदर के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो गया, संतोष फैल गया कि भाई इससे गुस्सा तो थे ही कि भाई ये जीत गया है। आप मानो कि कोई आपके घर में घुस जाए, ठीक है, आप उसको बाहर से मान रहे हो, लेकिन मन में एक बात रहती है कि ये भाई हमारे घर में उसके हम पे राज कर रहा है। वही यहाँ हुआ, जिसका लाभ चंद्रगुप्त और चाणक्य ने वहाँ के राजाओं को, जिसका जो लाभ था, जिसका लाभ चंद्रगुप्त और चाणक्य ने वहाँ के राजाओं को यूनानी प्रभुत्व के अंत के लिए उत्साहित करके उठाया। यानी कि उन्होंने क्या किया, इन दोनों ने अब क्या चालाकी खेली कि जो है वहाँ के राजाओं को इसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि अब आप हमारे साथ मिल जाइए, इसका अंत हम मिलके करेंगे। जिसके चलते 316 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने पंजाब पर अपना संपूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया। इनको उकसाया, इनको अपने साथ मिलाया। अब ये लीडर बन गए दोनों इनके लिए कि भाई इनके सहारे अब जो है हम जंग लड़ेंगे। अब जब इनके सहारे जंग लड़नी है तो इनको राजा मानना पड़ेगा, इनको राजा यानी कि लीडर मानना पड़ेगा। तो इनके सहारे जो है इन्होंने जंग लड़ी और अंततः 316 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने पंजाब पर अपना पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसकी पुष्टि यूनानी लेखक जस्टिन के एक कथन में होती है। जस्टिन जो है एक यूनानी लेखक हैं, इन्होंने अपने कथन में इस पूरी चीज की पुष्टि क्लियर की है कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब यहाँ पंजाब की विजय आप लोग क्लियर समझ गए होंगे कि पंजाब की विजय किस तरीके से हुई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मगध की विजय, जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का प्रमुख, हम कह सकते हैं प्रमुख मुद्दा था कि उन्हें ये कार्य करना ही करना था। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अभी तैयार करेंगे। जिसको भी यहाँ तक कोई समस्या हो वो मुझसे कमेंट में या मेरे नंबर पर किसी भी तरीके से मुझसे संपर्क कर सकता है। वीडियोस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ी सी ब्लर हो रही है, लेकिन नोट्स आपको बिल्कुल क्लियर पोजीशन में आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, एकदम साफ। आप उन्हें नोट्स करें, नोट कर लें अपने पास। वीडियो को सिर्फ आप जो है एक्सप्लेनेशन के लिए देखें। अभी जैसे जैसे वीडियोस की ड्यूरेशन या क्लैरिफिकेशन क्लियरिटी हो जाएगी, वैसे आपको वीडियोस एकदम क्लियरली मिलनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू।